बुर्ज असद वालों अस्सलाम वालेकुम। कैसा जा रहा है आपका वक्त? अब बात करते हैं उस खास हफ्ते की जो 22 जुलाई से 29 जुलाई तक फैला हुआ है। एक ऐसा हफ्ता जो आपकी जिंदगी में नई रोशनी, नई तवनाई और नई उम्मीदें ला सकता है। जब सूरज बुर्ज असद के पहले जाविये पर आता है, तो ये सिर्फ एक फल्कियाती तब्दीली नहीं होती, बल्कि ये आपकी जिंदगी में एक मुकम्मल मौसमियाती तब्दीली की अलामत है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत आपके लिए नई बहार का ऐलान कर रही हो। सूरज, जो कि आपके बुर्ज का हुक्मरान सैयारा है, अब आपकी शख्सियत को ताकतवर, रोशन और ज्यादा मुतासिरकुन बना देगा। ये वो वक्त है जब आपकी मौजूदगी में कशिश बढ़ती है, आपकी गुफ्तगू में असर पैदा होता है और आपके इरादों में चमक आ जाती है। गुज़िश्ता 6 माह अगर आजमाइशों, मायूसियों या गैर यकीनी हालात में गुजरे हैं, तो अब वक्त है कि इन सब का अज़ाला किया जाए। अगर आप किसी मूड स्विंग, माली दबाव, खानदानी तनाव या ज़ाती रुकावटों का सामना कर रहे थे, तो अब वो तमाम धुंध छटने वाली है। मगर शर्त यह है कि आप अपने मकासद और इरादों के साथ मुखलिस हों। ये वक्त उन लोगों के लिए है जो वाकई अपने ज़िंदगी में बेहतरी लाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो ख्वाब सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। 22 जुलाई एक बड़ा संगमील है, ख़ास तौर पर उन असद अफराद के लिए जो किसी तालीमी इम्तिहान, कारोबारी मंसूबे, शादी या किसी लंबे अरसे से रुके हुए ख्वाब की तकमील का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आम दिन नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जब कायनात आपको एक नया आगाज़ दे रही है। एक ऐसा आगाज़ जहां आपकी पोशीदा काबिलियतें, आपकी अंदरूनी रोशनी और आपके किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। मेरी दिली राय और नजूमी मशवरा यही है कि आप इस वक्त को ज़ाया न होने दें। 22 जुलाई से लेकर अगले 30 दिन यानी 22 अगस्त तक आपके लिए एक ऐसा सुनहरी अरसा है जिसे अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप जिंदगी में सालों आगे बढ़ सकते हैं। कामयाबी के लिए कुछ अहम इक़दामात ये हो सकते हैं। माजी के दुख, नफ़रतें और महरूमियां, इन सब को फिलहाल दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। दिल को साफ कीजिए ताकि नई तवानाई जज्ब हो सके। नए प्रोजेक्ट्स और ख्वाबों की फहरिस्त बनाइए और उन पर अमल शुरू कीजिए। अगर रिश्तों में गलत फहमियां हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए पहल कीजिए, क्योंकि ये वक्त रिश्तों की बहाली के लिए भी मददगार साबित होगा। अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को तरजीह दीजिए। ये वक्त है रिचार्ज होने का। आमदनी के नए ज़वाये पर गौर कीजिए, चाहे वो किसी साइड बिजनेस की सूरत हो या किसी सरमायाकारी की। तालीमी हदाफ पर तवज्जो दीजिए, ख़ास तौर पर अगर आप तालिब इल्म हैं या कुछ नया सीखने का इरादा रखते हैं। और सबसे अहम, अपने जज्बात और इज़्ज़त नफ्स को ज़ाया न होने दें। खुद को अहम समझिए, क्योंकि यही वक्त है खुद को संवारने का। बुर्ज असद वालों, तवज्जो फरमाइए। आपकी किस्मत का सूरज अब पूरी आबोताब के साथ आपके अपने घर में दाखिल हो चुका है। 22 जुलाई को सूरज जब लियोस के पहले जाविये पर आता है, तो ये महज एक फल्कियाती तब्दीली नहीं होती, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में एक मिसाली, नायाब और मुक़द्दर बदल देने वाला वक्त होता है। ये वो लम्हा है जब कायनाती तवानाइयाँ, कुदरती वसाइल और बातनी ताकतें सब यकजा होकर आपको आगे बढ़ने, निखरने और चमकने का मौका देती हैं। इस वक्त को महज एक आम वक्त समझने की गलती ना कीजिए। ये दरहकीकत वो मौसम है जिसमें आपकी वो तमाम फितरी सलाहियतें दोबारा जिंदा हो सकती हैं जो शायद जिंदगी की ठोकरों, थकन या मायूसियों के सबब मंद पड़ गई हों। वो तमाम लियोज़ जो कभी बहादुर, ज़हीन, फैसलाकुन और एतमाद से भरपूर थे, अगर वक्त के किसी मोड़ पर वो खुसूसियात खो बैठे, तो अब वक्त है कि वो दोबारा जाग जाएं। ये वक्त सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं, बल्कि अमल करने का है। अगर किसी गैर मुतवक्के मौके का सामना हो, चाहे वो कोई नई नौकरी, बिजनेस पार्टनरशिप या कोई रिश्ता हो, तो उसे सुस्ती या खौफ की नज़र ना दीजिए, बल्कि उसका खैर मकदम कीजिए। क्योंकि इस वक्त जो तवानाई आपको मिल रही है, वो बराह रास्त सूरज से आ रही है। सूरज जो आपके बुर्ज का हाकिम है। ये वक्त आपके अंदर के लीडर को जगाने वाला है।
वो लीडर जो फैसला कर सकता है, जो टीम चला सकता है, जो अपनी ज़ात को न सिर्फ बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों को भी रोशन करता है। गुज़िश्ता महीनों में अगर माली, जज्बाती या समाजी नुकसान हुआ हो तो इस वक्त इनकी तलाफ़ी के दरवाजे खुल सकते हैं। नई राहें, नए लोग और नई सोच आपको इन नुकसानात से बाहर निकाल सकती है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन, बहादुरी, मोहब्बत, खुद एतमादी और रूहानी बेदारी सब उरूज पर आ सकती हैं। याद रखिए, ये एक पेशन गोई से बढ़कर है। ये एक फेज है, एक ताकतवर मरहला जिसमें सूरज न सिर्फ लियोज के आसमानी घर में दाखिल होता है बल्कि वहां क़याम भी करता है पूरे 30 दिन। सूरज तमाम बुरूज को अमूमी फ़ायदे देता है, किसी को कारोबार में, किसी को तालीम या रिश्तों में, मगर लियोज वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें ये तमाम फ़ायदे बैक वक्त नसीब हो सकते हैं। जी हाँ, ऑल एट वंस। यही वजह है कि पुराने माहिरीन नजूम, किताबें और मुशाहिदे सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये महीना यानी 22 जुलाई से 22 अगस्त एक ऐसा फल्कियाती तोहफा है जिसे ज़ाया करना अपनी किस्मत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस दौरान आपको जो सबसे नुमायाँ फ़ायदे हासिल हो सकते हैं वो इन शोबों में हो सकते हैं: गहरी मुनज़्ज़म प्लानिंग, रुके हुए जज्बात को समझना और संवारना, नए जोशो वल्वले के साथ अमल का आगाज, बैंकिंग और माली निज़ाम में बेहतरी, आईटी, डिजिटल फील्ड और टेक्नोलॉजी में नई तरक्की, तालीमी या पेशावराना तहकीक में कामयाबी, दुनियावी निज़ाम में अपनी जगह बनाने की ताकत और सबसे बढ़कर रूहानी और ज़हनी इर्तिक़ा। ये वक्त है खुद को पहचानने, ज़िंदगी को नया रुख देने और इन तमाम तोहफ़ों को हासिल करने का जो कुदरत ने आपके लिए महफूज रखे हैं। याद रखिए, सूरज अब आपके दर पर है, आपका दरवाज़ा खुला है या बंद, फैसला आपके हाथ में है। बुर्ज असद वालों, ये हकीकत है कि हर लियो इस वक्त एक ही जगह पर खड़ा नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इस वक्त जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंदर से टूट चुके हैं, गुस्से में उलझे हुए हैं, मुसलसल बीमारियों का सामना कर रहे हैं या शदीद माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं। मगर याद रखिए, कायनात इन लोगों को भी तन्हा नहीं छोड़ती। ऐसे तमाम लियोज के लिए मेरा पैगाम यह है कि आपको बस थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करना होगा, जज्बाती तौर पर खुद को थामना होगा, अपने ख्यालात और रद्द अमल को बेहतर बनाना होगा और कुछ अमली और रूहानी तदाबीर अपनाना होंगी। वक्त आपके साथ है, कायनाती तवानाइयाँ भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन इनका फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो खुद को इस वक्त के मुताबिक ढालने के लिए तैयार हों। बुर्ज असद वालों, ज़रा रुकिए, सांस लीजिए और दिल पर हाथ रखकर इस लम्हे को महसूस कीजिए, क्योंकि कायनात आपके लिए एक ऐसा रूहानी दरवाज़ा खोलने जा रही है जिसकी कुंजी सिर्फ आपके दिल, यकीन और इरादे में छुपी है। 24 जुलाई को चांद या तो मुकम्मल होगा या नया, और ये अहम फल्कियाती वाक़या भी आपके पहले ज़ाविये पर ही होगा। पहला ज़ाविया, जी हाँ, वही मकाम जो आपकी शनाख्त, शख्सियत, ज़ाहरी तासुर और रूहानी मरकज़ से जुड़ा होता है। और जब चांद यहाँ आता है, वो भी सूरज के साथ, तो ये एक ज़बरदस्त जज्बाती, ज़हनी और रूहानी तवाज़ुन पैदा करता है। ये सिर्फ एक फल्कियाती लम्हा नहीं, बल्कि एक रूहानी बेदारी की सदा है। ये वक्त आपके अंदर वो रोशनी जगा सकता है जो जिंदगी की मायूसियों, नाकामियों या गलत इंतखाबों के सबब कहीं दब गई हो। ये वक्त आपके वजदान को जगा सकता है, आपके सिमत को दुरुस्त कर सकता है और आपके दिल को इतनी ताकत दे सकता है कि आप दोबारा खड़े होकर दुनिया का सामना कर सकें, और वो भी वक़ार, एतमाद और शान के साथ। जब सूरज और चांद दोनों आपके पहले घर में इकट्ठे सरगर्म हों, तो इसका मतलब है कि कायनाती और मादी दुनिया एक नुक्ते पर जमा हो रही हैं, और वो नुक्ता आप हैं। इस कायनाती मिलाप का मकसद आपको आपकी असल ताकत याद दिलाना है। ये वो वक्त है जब कायनात कहती है, उठो, जागो और अपनी जिंदगी के स्टेज पर दोबारा जलवागर हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये सब कुछ इसी वक्त मुमकिन है जब आप खुद भी बदलने, बेहतर होने और आगे बढ़ने का फैसला करें। अगर आप खुद को थोड़ा सा थाम लें, अपनी नीयत साफ करें, अपने जज्बात को संवारें और थोड़ी सी मेहनत करें, तो यकीन जानिए वो सब कुछ मुमकिन हो सकता है जो आपने सिर्फ ख्वाबों में देखा था।
प्यारे लियोज, ये वक्त सिर्फ सितारों की चमक का नहीं, बल्कि आपके अंदर की रोशनी का है। अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त एक नेमत है, एक रूहानी तोहफा है, एक दरवाज़ा है जो सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो दरवाजे पर दस्तक देने का हौसला रखते हैं। आपके ख्वाब, आपका मुक़द्दर, आपकी शनाख्त, सब कुछ दोबारा जिंदा हो सकता है। आप में जो लीडरशिप है, जो रोशनी है, जो जज्बा है, वो फिर से बेदार हो सकता है। और आखिर में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम हर हफ्ते, हर महीने आप तक ऐसी ही कायनाती रहनुमाई, फल्कियाती बसीरत और ज़िंदगी बदल देने वाली पेशनगोइयाँ लेकर आते रहेंगे। लियोज, ये आपका लम्हा है, इसे गंवा देने के बजाय अपना बना लीजिए। ये वक्त है जीतने का वक्त।